नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को टेक्नीशियन के पोस्ट प्रेफरेंस बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस देना है। इसमें मैंने ध्यान रखा है, जो अच्छे पोस्ट है मैंने उसको ऊपर रखा है। यहाँ पर टेक्नीशियन में 40 तरह के पोस्ट अवेलेबल हैं और इन 40 तरह के पोस्ट के आप सभी पोस्ट के दावेदार नहीं हैं। यहाँ पर मैंने ये छटाई किया है, मैंने जिस ITI ट्रेड से आप हैं उस ITI ट्रेड में आप कितने पोस्ट के आप हकदार हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप जिस पोस्ट के योग्य हैं उस प्रकार से मैंने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दिया है। आप लोग जोन चूज कर लीजिएगा। जोन चूज करने के बाद जब पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा तो आप लोग को एक बात जरूर ध्यान रखना है, जिसको मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देने हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 5 ITI ट्रेड लिए हैं, जिस 5 ITI ट्रेड में लगभग 80% छात्र यही ITI ट्रेड किए रहते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रीशियन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देंगे। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन यदि आप लोग ITI ट्रेड किए हैं तो आप लोग को कौन कौन से पोस्ट प्रेफरेंस देना है। यहाँ पर लगभग 12 तरह के पोस्ट आ रहे हैं टेक्नीशियन के, और यह 12 तरह के पोस्ट को आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले नंबर पर आप लोग को 38 नंबर कैटेगरी नंबर 38 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप, इसको आप लोग को फर्स्ट नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 19 टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन, इसको 2 नंबर पर रखना है। उसके बाद आप लोग को कैटेगरी नंबर 22 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल को 3 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 21 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप को 4 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी 23 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक पावर ऑब्लिक ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप को आप लोग को 5 नंबर पर रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप है उसको मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नीशियन की अगर बात किया जाए तो प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप अच्छा रहता है। बाकी मैं ओपन लाइन की जितने भी पोस्टें हैं मैंने नीचे रखा है। तो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप आप लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस में देना है, जितने भी पोस्ट आपके ITI ट्रेड से आ रहे हैं। तो उसके बाद अब हम ओपन लाइन में जितने भी पोस्ट हैं उसको हम लोग दे देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर कैटेगरी नंबर लिख दिया हूँ। उसके बाद लास्ट में आप लोग कितने नंबर पर इसको रखना है उस प्रकार से मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो उसके बाद 6 नंबर पर आप लोग रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS। उसके बाद 7 नंबर पे आप लोग को रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU। उसके बाद 8 नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। 9 नंबर पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। 10 नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। 11 नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकॉम। उसके बाद 12 नंबर पे आप लोग को रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। यहाँ दोस्तों मैंने ट्रैक मशीन के जो पोस्ट है सबसे मैंने नीचे रखा है। यहाँ पर यदि आप पैसे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें TA वगैरह बहुत अधिक बनता है। लेकिन आप लोग को वहाँ एक कोचेस रहता है, उसके साथ ही मशीन के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। तो मुझे जो अच्छा लगता है पोस्ट मैंने उस आधार पर मैंने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग फिटर से ITI किए हैं वे लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देंगे। तो फर्स्ट नंबर में मैं यहाँ पर कैटेगरी लिखा हूँ, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखा हूँ, उसके बाद कितने नंबर पर रखना है आप लोग को वो मैं रखा हूँ। कैटेगरी नंबर 27 टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल वर्कशॉप को 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 30 टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल को 2 नंबर पर रखना है। कैटेगरी नंबर 26 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक वर्कशॉप को 3 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 28 टेक्नीशियन ग्रेड 3 मल्टी स्किल्ड फिटर को 4 नंबर पर रखना है। कैटेगरी नंबर 29 टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेल को 5 नंबर पे आप लोग को रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 25 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वर्कशॉप को 6 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 31
टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिगर को 7 नंबर पर रखना है। जितने भी मैंने अभी पोस्ट बताए हैं ये वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड पोस्ट था। उसके बाद अब मैं ओपन लाइन का जो पोस्ट है वो मैं बता रहा हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस को 8 नंबर पर रखना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल को 9 नंबर पर रखना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू को 10 नंबर पर रखना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर को 11 नंबर पे। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीएनडब्ल्यू को 12 नंबर पर रखना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज को 13 नंबर पर रखना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे को 14 नंबर पर रखना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन को 15 नंबर पर रखना है। यहाँ पर फीटर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट बन रहा है। तो फीटर आईटीआई जो ट्रेड किए हैं वे लोग को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रहा है। लगभग यहाँ पर 15 तरह के पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। 15 प्रकार के पोस्ट पर आप दावा अपना कर सकते हैं। और इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी जोन को आप सेलेक्ट किए हैं उस जोन में अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं उस पोस्ट का वहाँ वैकेंसी है कि नहीं है, ये चीज़ पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो मैकेनिक डीजल से आईटीआई किए हैं उनके लिए अब चलते हैं। तो मैकेनिक डीजल से सिर्फ 3 ही पोस्ट आ रहे हैं। शुरुआत में जो ओपन लाइन का पोस्ट आया था तो उसमें 2 पोस्ट थे और अभी वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट से 1 पोस्ट आया। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रखना है कैटेगरी नंबर 26 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप को 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 7 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल को 2 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 16 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन को 3 नंबर पर रखना है। ये 3 पोस्ट के ही योग्य हैं और आप लोग को 3 ही पोस्ट यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से जो लोग आईटीआई किए हैं उनके लिए बताता हूँ। आप लोग जितने भी आप सभी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद ये भी कमेंट कीजिए कि आपका आईटीआई ट्रेड क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से जिन्होंने आईटीआई किया है वे लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर आप लोग को रखना है कैटेगरी नंबर 24 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 38 टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप को 2 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 19 टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन को 3 नंबर पे। और कैटेगरी नंबर 22 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल को 4 नंबर पर रखना है। उसके बाद 5 नंबर पे आप लोग को रखना है कैटेगरी नंबर 21 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप को। उसके बाद आप लोग कैटेगरी नंबर 23 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक पावर ऑब्लिक ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप को 6 नंबर पर रखना है। अब कैटेगरी नंबर 9 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस को 7 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू को 8 नंबर पर रखना है। कैटेगरी नंबर 6 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल को 9 नंबर पे आप लोगों को रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 8 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल को 10 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 13 टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएनएसी 11 नंबर पर रखना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी इसको 12 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 16 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन को 13 नंबर पर रखना है। ये सब पोस्ट मैं अपने पसंद के आधार पर बता रहा हूँ। यदि आपको कुछ और पोस्ट पसंद हो तो आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो मुझे अच्छे पोस्ट लगते हैं वो पोस्ट को मैंने ऊपर रखा है, जो थोड़े कम अच्छे लगते हैं मैंने नीचे रखा है। उसके बाद दोस्तों जो वेल्डर से आईटीआई किए हैं वे लोग ध्यान दीजिएगा उनको पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या देना है। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी नंबर 26 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप को 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 29 टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेल को 2 नंबर पर रखना है। कैटेगरी नंबर 27 टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल वर्कशॉप को 3 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 28 टेक्नीशियन ग्रेड 3 मल्टी स्किल्ड फिल्टर को 4 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 40 टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर मैकेनिकल को 5 नंबर पर रखना है। उसके बाद
कैटेगरी नंबर 9 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS को 6 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 टेक्नीशियन ग्रेड 3 UMU को 7 नंबर पर रखना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल को 8 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 4 टेक्नीशियन ग्रेड 3 CNW को 9 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 18 टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर को 10 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज को 11 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 16 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन को 12 नंबर पर रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप वेल्डर वाले जितने भी हैं वे लोग इस प्रकार से पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर 5 ITI ट्रेड वालों के लिए मैंने पोस्ट प्रेफरेंस बताए हैं। लगभग 80% जो स्टूडेंट हैं यही 5 ITI ट्रेड किए रहते हैं। तो बाकी का जो ट्रेड है वो बहुत कम लड़के मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया तरह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। और प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप के जो पोस्ट हैं आप लोग कोशिश कीजिएगा ऊपर रखने के लिए। और जितने भी ओपन लाइन का पोस्ट है, यानी पहले जो वैकेंसी आया था वो सभी ओपन लाइन का पोस्ट था, तो उसको आप लोग नीचे रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बात पर ध्यान दीजिएगा, जाते जाते मैं बता देता हूँ कि वैकेंसी पर ध्यान जरूर दीजिएगा। जिस भी जोन से आप लोग भर रहे हैं उस जोन में उस पोस्ट की वैकेंसी है कि नहीं है, इसका भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, तभी वो पोस्ट को प्रेफरेंस दीजिएगा, अन्यथा वो पोस्ट प्रेफरेंस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।